आज हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कैसे दें। ऑनलाइन का जमाना आ गया है, अभी ऑफलाइन एग्जाम से बाहर निकल के हम लोग ऑनलाइन एग्जाम की ओर जा रहे हैं, तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि कोई भी ऑनलाइन एग्जाम हम कैसे दें। तो इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बहुत सी एजेंसियां काम कर रही है ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो आज हम एक ऐसे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट जो कराती है उस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कैसे एग्जाम लेती है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एक एजेंसी है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको वेबसाइट में हम लोग जाते हैं और हम इसको लॉगिन करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का पोर्टल खुल चुका है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ऑनलाइन एग्जाम लिखना डायरेक्ट लाइव तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए किस प्रकार से होता है इसे एक मॉक टेस्ट के द्वारा बताया जाता है। तो हम लोग राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम लेती है उसका एक मॉक टेस्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं मॉक टेस्ट में जाकर के। तो मॉक टेस्ट में हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन मिलता है कि हम लोग कौन सा एग्जाम का मॉक टेस्ट लिख के देखें या किस एग्जाम के बारे में हम जानें। तो आइए हम लोग सिलेक्ट करते हैं। आप इसमें JEE मेन है, UGC नेट है, नीट है, आप हर एग्जाम के बारे में आप जान सकते हैं जो कि नेशनल लेवल पर ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो इसके बारे में आप जान सकते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे सुविधाएं मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग कोई भी एक एग्जाम को ले लेते हैं। चलिए IGNOU को ले लेते हैं हम लोग। सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें से पेपर इसमें से कोई भी एक पेपर को हम लोग इसमें से सिलेक्ट करते हैं। चलिए IGNOU B.Ed 2019 का क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं और ट्राई करते हैं कैसे इसका एग्जाम हम लोग लिखें। ले लिए। अब हम लोग एग्जाम और पेपर सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट मॉक टेस्ट में क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं सिस्टम नेम। तो जी वहां पर ऑनलाइन एग्जाम का मतलब ये है कि वहां पर आपको एग्जाम सेंटर में भी सिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको जो जितना नंबर का सिस्टम उपलब्ध कराया गया है उसका नाम को आपको वहां पर लिखना होगा। जो कोडिंग दिया हो सकता है वो सेट हो या फिर आपको लिखना होगा। तो उसके बाद नीचे देखिए कैंडिडेट नेम, यहाँ पर योर नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और सब्जेक्ट नेम, आप कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम जो प्रैक्टिस पेपर है उनका जो नाम है आपको वहां पर लिखना है। अब जो एग्जाम लिखेंगे इसके बाद नीचे जाएंगे तो इसमें आपको लॉगिन करना है। अब जो एग्जाम लिखेंगे उसको आपको लॉगिन करना है और एडमिट कार्ड में आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ रहेगा। यूजर नेम में आप यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड की जगह पर जो पासवर्ड मिला होगा उसको डालना है। इसके बाद चूंकि ये डेमो है इसलिए यूजर एंड पासवर्ड हमको डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब हम लोग डायरेक्ट लॉगिन में जाके क्लिक कर रहे हैं। जिसे हम लॉगिन करते हैं हमारा एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम लिखना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप अगर मान ली हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे। इसके बाद आपको यहाँ बहुत सा निर्देश दिया गया है, एग्जाम से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ उस निर्देश को आपको पढ़ लेना है अच्छा से। ऑनलाइन एग्जाम से जो सावधानियां हैं या किस चिन्ह का मतलब क्या है या हमें किस प्रकार से एग्जाम को लिखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, वो सबके बारे में आपको यहाँ पर एक सामान्य अनुदेश निर्देश दिया गया है। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है।
इस ध्यान से इसको पढ़ने के बाद किस क्वेश्चन पर आप कैसे जाएंगे, यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में कैसे जाएंगे, सेव कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे कुछ निर्देश दिया गया। आइए हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। उत्तर देने हेतु कोई प्रश्न चुनने के लिए आप निम्न में से कोई एक कार्य कर सकते हैं। स्क्रीन के दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रश्न पर सीधे जाने के लिए प्रश्न संख्या पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इस विकल्प का प्रयोग करने में मौजूदा प्रश्न के लिए आपका उत्तर सुरक्षित नहीं होता है। वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। सी ऑप्शन बोल रहा है कि वर्तमान प्रश्न का उत्तर सुरक्षित करने के लिए पुनर्विचार के लिए चिन्हित करने और क्रम में अगले प्रश्न पर जाने के लिए मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो ये निर्देश दिया गया है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर जितने प्रश्न हैं उनके बारे में आपको कैसे देना है एग्जाम इसके बारे में बताया गया है। आप पढ़ लेंगे उसको अच्छे से, और पढ़ने के बाद यहाँ पर कैसे आप उस अनुभाग में जाना है इसका निर्देश आपको दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक घोषणा पत्र आपको दिया गया है। उस घोषणा पत्र को आप सिलेक्ट कर लेंगे, पढ़ लेंगे और सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि कैंडिडेट नेम जो आपने वहां पर भरा था, आपका नाम वहां दिखाई देगा, एग्जाम का नाम दिखाई देगा, सब्जेक्ट दिखाई देगा, और यहाँ पर देखिए टाइमिंग रिमेनिंग टाइम, मतलब आपका टाइम काउंटडाउन होना शुरू हो गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को आपको अच्छा से पढ़ लेना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। उपयुक्त अनुच्छेद में डोनी के पति वक्ता की अभिवृत्ति मुख्यतः एक, तो जो आपको सही आंसर लगता है उस आंसर को आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपका इसका सही आंसर 3 नंबर है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ आगे की ओर जाना चाहते हैं तो सेव एंड नेक्स्ट बटन को हम लोग प्रेस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस किए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई पड़ रहा है। अब जैसे 2 दिखाई पड़ रहा है उसमें भी वही गद्यांश दिखाई पड़ रहा है। इसमें एक बात है कि एक ही साथ आपका सारा क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, एक क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से आपको जो सटीक आंसर लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको लगता है कि ये अच्छा से आप इसका आंसर जानते थे, और तो इसको आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आप चाहते हैं कि इसको फिर से रिव्यू करना चाहते हैं तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू आप कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए सेव एंड नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख पा रहे हैं, इसको भी फिर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे अच्छा से। इसके बाद इसका जो सटीक आंसर है, जो सही आंसर है, आपको जो सही आंसर लगता है उसको आप इस प्रकार से जाकर के सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देंगे। तो देखेंगे कि अगला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में सेम गद्यांश दिखाई दे रहा है, इसका आंसर को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो आपको जो आंसर सही लगता है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन आकर के तैयार बैठा है। तो यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसका जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट। इस प्रकार से आप बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते आपका टोटल क्वेश्चंस जितना भी है उसको आपको टच करना है, उसको सॉल्व करना है। और जब आप फाइनल आपका एग्जाम हो जाता है, आपके सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप लोग नीचे देख सकते हैं स्क्रीन के लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा सबमिट बटन। उस सबमिट बटन में जाकर के आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग,
नो चेंजेज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। तो इसमें आपका फाइनल सबमिशन करना है क्या? यस। अगर एक बार आप सबमिट कर देते हैं तो दोबारा इसमें कोई भी चेंजेज आप नहीं कर सकते, तो यस करना है। तो दोस्तों ये ऑनलाइन एग्जाम आप सबमिट करने जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी जरूर जानकारी दें कि इस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके बाद आपको यहाँ पर यस बटन प्रेस करना है। जैसे आप यस बटन प्रेस करते हैं, यहाँ देखिए आपका नाम दिखाई पड़ रहा है, योर नेम। अगर वहां जब नाम एंट्री किए रहेंगे तो वहां पर आपका नाम दिखाई देगा, एग्जाम का नाम, सब्जेक्ट नाम, और रिमेनिंग टाइम, अभी अब तक कितना टाइम बचा हुआ वो सारा कुछ दिखाई देगा। उसके बाद देखिए आप हमें सबमिट कर चुका है, तो थैंक यू सबमिटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। अब हम ये ऑनलाइन एग्जाम में ये सुविधा है कि हम लोग तुरंत उसका रिजल्ट को देख सकते हैं। ऑफलाइन में हम लोग रिजल्ट की तैयारी करते हैं, रिजल्ट को वेट करते हैं, आंसर की तैयारी करते हैं, पता चलता है कि हमने कितना मार्क्स लाया, क्या लाया। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में ऐसा है कि आप उसका तुरंत रिजल्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग व्यू रिजल्ट में जाकर के क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्कोर कार्ड दिखाई पड़ रहा है। अभी जो हम एग्जाम लिखे उसका पूरा स्कोर कार्ड यहाँ पर है। तो टोटल क्वेश्चन हम लोग का 160 था, उसमें टोटल अटेम्प्ट हम लोग अभी एग्जाम्पल के लिए किए थे 5 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट किए थे। उसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर दिखा रहा है वो आपका 4, इनकरेक्ट आंसर है 1। तो हम लोग का स्कोर कितना हुआ? 4। मतलब हम लोग इसमें से 4 नंबर पाया है। अगर हम लोग 160 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए रहते तो पूरा टोटल अटेम्प्ट दिखाता 160, उसमें करेक्ट कितना है और इनकरेक्ट कितना है, और हमको इतना स्कोर मिला वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ता। अब यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर आपको आंसर की भी दिखाई पड़ रहा है। आपने जो एग्जाम लिखा, तो एग्जाम लिखने के बाद आपके आंसर आपने क्या सिलेक्ट किया और एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए वो भी आपके सामने यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार से आप आंसर को जांच भी सकते हैं कि आपने जो आंसर किया था उसका सही आंसर क्या होना चाहिए था। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है ऑनलाइन एग्जाम लिखने का और अपना रिजल्ट तुरंत पाने का। तो अभी आप लोग तैयारी कर लें, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम आप बहुत ही अच्छी ढंग से कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप कोई भी एग्जाम को अच्छा ढंग से कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप एग्जाम का तैयारी करें और अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें, ये शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।